Good morning to everyone. Now again I welcome to all to my YouTube channel. Myself Santibhushan Nayak. Now again going to represent another video lecture. तो आज जो वीडियो लेक्चर आम रिप्रेजेंट करने जाऊँगी दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. प्रीवियस क्लास रे आम पढ़ी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन आउ E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर आउ यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस मेकानिज्म ऑलरेडी कंप्लीट करथिलु. तार आउट ब्रदर पार्ट अछि दैट इज E2 रिएक्शन. तो आज आम डिटेल पढ़ू E2 रिएक्शन बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन डबल मोलिक्यूल उपरे पढ़े. तो ये आज जो वीडियो लेक्चरटा रहिबो सो मेन पॉइंट ऑफ E2 रिएक्शन कौन कौन रहिबो जो डिस्क्रिप्शन आम करिवु. तो से मेन पॉइंट फास्ट रहिबो तार गोटे रिएक्शन रहिबो को भलिया रिएक्टेंट होउची केमथि होउची सेटा देखियो. तापर तार मेकानिज्म पार्टटा देखिबा के भलिया बॉन्डटा ब्रेक कोची को बॉन्डटा फॉर्मेशन होउची ट्रांजिशन स्टेट होउची ना इंटरमीडिएट होउची साइमल्टेनियसली दिटा बॉन्ड ब्रेक करची ना गोटे बॉन्ड भांगी साला परे आउटे बॉन्ड भांगुची. तो ए डिटेल्स सब वाला मेकानिज्म रे हम कंप्लीट करिबा. नेक्स्ट जीवा सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जीवा जे E2 रिएक्शन ना किछि सब इंपोर्टेंट पॉइंट जेमति का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E2 रिएक्शन. इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन or it is its rate of the reaction depend on this type of molecule. ए बळे सब बहुत सारा जिंस अछि जोटा हमें तारो इंपोर्टेंट पॉइंट्स रे पढिबु. नेक्स्ट हमें मूव करिबु एनर्जी डायग्राम. जदि ताको एनर्जी डायग्राम रे रिप्रेजेंट करिबा ताले केमिति काटा हबो ट्रांजिशन स्टेट केतेटा हबो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऊपर रहइबो ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऊपर रहइबो ए डिटेल तारो एनर्जी डायग्राम रे हमें देखिबु. नेक्स्ट मूव करिबु E2 इज कॉमन रिएक्शन इन कंपेयर टू E1 एंड CB. माने एलिमिनेशन रिएक्शन भितरे मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट फॉलोइंग E2 रिएक्शन बहुत रेयर रिएक्शन फॉलो हुए E1 और E1 CB काहे कि तार रीजन हमें कहबू. नेक्स्ट जीवा फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन जे को फैक्टर फॉलो रे रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड हबो को फैक्टर फॉलो रे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हबो से विषय रे डिटेल देखियो. रिएक्टेंट बेस लिविंग ग्रुप सॉल्वेंट रिएक्टेंट केमती इफेक्ट करे बेस केमती इफेक्ट करे लिविंग ग्रुप केमती इफेक्ट करे और सॉल्वेंट केमती इफेक्ट करे से विषय इंपोर्टेंस दबु. लास्ट टाइम सबटार मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को कवर अप करके एंड करिवे पार्टटा दैट इज योर स्टेरियोकेमिस्ट्री जे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंड टू द स्टेरियोकेमिस्ट्री. जेमती E1 रिएक्शन में देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री थिला. तो व्हाट हैपेंड टू द E2 रिएक्शन. E2 रिएक्शन में स्टेरियोकेमिस्ट्री कोन हबो चेंज हबो ना हबो नाही. जदि चेंज हबो सिस अल्किन केतेबेले फॉर्मेशन हबो ट्रांस अल्किन केतेबेले फॉर्मेशन हबो से डिटेल रे हम स्टेरियोकेमिस्ट्री कहब. क्लियर. तो आज रो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग हबो. तो स्टार्ट करिया ताले E2 रिएक्शन. तो E2 रिएक्शन गोटे एग्जांपल आके देखो छी. एग्जांपल नॉर्मल एग्जांपल होबा जेंति गोटे नले एग्जांपल CH3 CH2 आयोडीन को रिएक्शन करा जिवो का सहित तमरो अल्कोहलिक KOH सहित रिएक्शन करा जिवो. क्लियर. तो अल्कोहलिक KOH सहित जत रिएक्शन हबो तो प्रोडक्ट कोन हबो I तमरो K सहित मिसिबो KI हबो OH H सहित मिसिबो वाटर हबो मझिरो कोन हबो तमरो डबल बॉन्ड. तो प्रोडक्ट कोन हबो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस कोन हबो KI प्लस कोन हबो वाटर. दिस इज योर प्रोडक्ट. ओके ना. तो इथिन हबो पोटेशियम आयोडाइड हबो प्लस वाटर हबो एटा होय तमरो अल्किन प्रोडक्ट. जदि आरो रिएक्शन मेकानिज्म हम देखिबो कोन हबो तमरो आगे KOH डिकम्पोज करिवो देखि फॉर्मेशन हबो K प्लस हबो आउटे कोन हबो तमरो OH माइनस फॉर्मेशन हबो. क्लियर हो गेलो. तो वर्तमान कोन हबो कार्बन हाइड्रोजन 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 रहिछि कार्बन अछि हाइड्रोजन दीटा आ गोटे कोन अछि आयोडीन. That elimination always favor anti-periplanar. Anti-periplanar means living group जो साइड रो बाहरिबो तार ऑपोजिट साइड रो हाइड्रोजन टा बाहरले एच एपटे बाहरिबो बैकवर्ड फोर्स पडियो आयोडीन टा इजीली लिबरेट करिवो. जदि हम सेम साइड रो पेरिप्लानर एलिमिनेशन करिवा सेम साइड रो हो ताले एलिमिनेशन रिएक्शन स्लो होबो. तो बर्तन कोन करियो बेस OH माइनस के प्रोटॉन को नेकी पळेबो इलेक्ट्रॉन टा पोलराइज होबो एपटो लिविंग ग्रुप टा बाहरिबो. लिविंग ग्रुप टा कहा से तो बॉन्डिंग करिवो K प्लस से तो बॉन्डिंग करिवो. तो ए रिएक्शन रे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हबो जोथि तमर OH H भितर बॉन्ड टा न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होथुबो ओल्ड बॉन्ड टा कोन होतो ब्रेक होथुबो न्यू बॉन्ड पाई बॉन्ड गोटे फॉर्मेशन होथुबो ओल्ड CI बॉन्ड ब्रेक होथुबो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होतो पोटेशियम और आयोडीन भितरे जोरा को ट्रांजिशन स्टेट एंड ऑल दीस वीक बॉन्ड्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड मार्क.
ताले कोन हो तार स्ट्रक्चर टा हो एमती का कार्बन रहिबो H रहिबो डॉट 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 हे जिवो दिस इज H ये का सहित पळुथबो तमरो OH सहित हो कि ना तो एटी गोटे सॉलिड बॉन्ड थिला आ गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन होउथबो हो कि ना ताले एटी कोन अछि कार्बन अछि एटी H अछि एपटे कोन अछि H अछि एठी होला कोन तमरो भारुथबो तमरो आयोडीन भारुथबो से का सहित बॉन्डिंग करथो तमरो K दिस इज योर प्लस दिस इज योर माइनस तो एई बढिया तमरो ट्रांजिशन स्टेट टे फॉर्मेशन हबो हैला तो वर्तमान ये बाहर जो एटी डबल बॉन्ड हिजो तो फाइनल प्रोडक्ट कोन हे गला ताले CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस कोन हैला तमरो Ki प्लस कोन हे गला तमरो वाटर दिस इज योर प्रोडक्ट ओके ना तो दिस इज कॉल्ड एज E2 रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन तो फर्स्ट पॉइंट पचारिबो व्हाट यू मीन बाय E2 रिएक्शन तो E2 रिएक्शन रो माने कोन हैला दिस इज कॉल्ड एज बाय मॉलिक्यूलर elimination reaction bimolecular elimination reaction माने कौन ना here the rate of the reaction depend on two molecule जदि rate of the reaction speed of the reaction दीटा molecule ऊपर डिपेंड करे ताकू कोनते bimolecular elimination reaction ताले ठी rate depend on two molecule दीटा molecule ऊपर डिपेंड करूची रेट ता जतकी टाइम लागिबो that will depend on two molecules से दीटा molecule किए that is reactant and base जे दीटा molecule होची के reactant आउ base ताको ऊपर निर्भर करिवो केते टाइम भीतर से रिएक्शन ता कंप्लीट होची क्लियर तापरे हमें लिखि परिया एमदी का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू reactant रो concentration base रो concentration तो हम एटी ऑर्डर भी काढी परिबा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन ना रिएक्टेंट रो घात केते अछि 1 अछि एटी केते अछि तमर 1 अछि त 1 + 1 केते 2 दिस इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो एटा गोटे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो बर्तन पचारि परिबो दैट रिएक्शन कंप्लीटेड इन हाउ मेनी स्टेप केतेटा स्टेप रे कंप्लीट हुए दैट रिएक्शन कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप तो आउट लिख परिया हमें दैट रिएक्शन completed in single step through transition state अच्छा ट्रांजिशन स्टेट रे कोन होची ना ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड breaking of CI bond and formation of HOH bond, formation of I and K, all are weak bond. That means तमरो दीटा बॉन्ड ब्रेक करथो CH बॉन्ड भांगुथो CI बॉन्ड भांगुथो आउट अ न्यू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होथो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट तले ट्रांजिशन स्टेट आमे लिखि परियो ब्रेकिंग ऑफ CI and CH bond दीटा सिग्मा बॉन्ड भांगुथबो एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पाई बॉन्ड नुआ पाई बॉन्ड टे गोटे फॉर्मेशन होतो दैट न्यू पाई बॉन्ड इज कोन C डबल बॉन्ड C कादा भीतर फॉर्मेशन होतो कार्बन और कार्बन भीतर पाई बॉन्ड टे गोटे फॉर्मेशन होतो अच्छा ए जे एलिमिनेशन रिएक्शन सब बेले हबो दैट इज अपोजिट टू ईच अदर means living group जो साइड रो भारिबो S group definitely तार opposite side भारिबो which is called as anti periplanar elimination it will favor anti periplanar elimination reaction माने ये सब बेले को elimination reaction फेवर करिवो anti periplanar elimination reaction क्लियर तो वर्तमान एगाउ जो दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ E2 reaction अच्छा सेटो हम को जदी पचारिबो एनर्जी डायग्राम व्हाट इज द एनर्जी डायग्राम ऑफ E2 रिएक्शन एनर्जी डायग्राम कोन हबो ना एनर्जी डायग्राम एमिति के हबो एनर्जी डायग्राम रे कोन हबो एमिति का रहला एटा को कोन कहंती तमरो एनर्जी स्टेट एटा को कोन कहंती रिएक्शन प्रोसीड होची हां कि ना जेतले रिएक्शन हबो तमरो रिएक्टेंट रहबो गोटे प्रोडक्ट रहबो रिएक्टेंट ता कोन थिला सैचुरेटेड आ प्रोडक्ट ता कोन होला अनसैचुरेटेड हला मोर रिएक्टिव
more reactive means more energy, saturated वाला less reactive less energy, ता माने एनर्जी डायग्राम रो रिएक्टेंट ता तळे रहइबो आ प्रोडक्ट ता ऊपर को रहइबो हो कि ना। तो प्रोडक्ट जस्ट ऊपर साइड रहइबो ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, रिएक्टेंट तळ को रहइबो ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी लेस एनर्जी तळे मोर एनर्जी ऊपर रहला। तो एटा हला तमरो ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मींस दिस इज द फॉर्म जोडा ए फॉर्म रहइबो हाईएस्ट एनर्जी मैक्सिमम अनस्टेबल से ऊपर रहइबो, एटा रिएक्टेंट रहइबो एठी आ एठी रहइबो तम प्रोडक्ट। दिस इज द एनर्जी डायग्राम क्लियर। तो वर्तमान एमिति गोटे क्वेश्चन भी पचारे जे E2 रिएक्शन आउ E1 CB रिएक्शन E1 रिएक्शन पले कोटा व्हिच इज कॉमन E2 E1 आउटे E1 CB तीन रो तो एलिमिनेशन रिएक्शन देखिले जे व्हिच एलिमिनेशन रिएक्शन इज वेरी कॉमन कोटा पूरा पूरी कॉमन हो ना तमरो E2 रिएक्शन इज वेरी कॉमन। This is common in every type of compound in compared to E1 and E1 CB reaction. E1 और E1 CB तुलना रे E2 reaction is very common. और example कौन ना E1 और reason कौन ना E1 और E1 CB रे E1 रे कौन होची तमरो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होची। E1 CB रे इंटरमीडिएट कौन फॉर्मेशन होची तमरो कार्बो एनायन इंटरमीडिएट होची। जेहेतु तमरो इंटरमीडिएट आयन होची दैट मींस दे हैव लेस स्टेबिलिटी। अंकर स्टेबिलिटी कोन अछि लेस स्टेबिलिटी। यदि स्टेबिलिटी लेस अछि ताले कोन हबो मैक्सिमम कोन हबो एनर्जी। तंग एनर्जी ता कोन हबो बहुत बेसी। कोन कोइनी बुझियला ना E1 और E1 CB E1 रे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट E1 CB रे कार्बो एनायन इंटरमीडिएट ड्यू टू आयनिक इंटरमीडिएट दे हैव लेस स्टेबिलिटी मैक्सिमम एनर्जी। जदि लेस स्टेबिलिटी ताल प्रोडक्ट भी कोन हो लेस स्टेबल प्रोडक्ट हो। बट इन केस ऑफ E2 रिएक्शन एटा सबुतरे कॉमन काहे की ना इतरे कोनोसी आयन वाला इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होवे नहीं। दैट विल फॉलोइंग कोन ट्रांजिशन स्टेट। तन जेहेतु एटी कोनोसी आयन इंटरमीडिएट हो नहीं दैट मींस आर स्टेबिलिटी ए दि जन को स्टेबिलिटी टू मैक्सिमम दैट्स व्हाई मैक्सिमम रिएक्टेंट फॉलोइंग E2 रिएक्शन ठीक है ना। अच्छा तापर जीवा फैक्टर अफेक्टिंग E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन को को फैक्टर अफेक्ट करे फास्ट जीवा रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट कौन है रेट ऑफ रिएक्शन कौन हबो क्लियर। तो रिएक्टेंट रो ऑर्डर होची तमरो 3 2 1। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड रे सोटर फास्टर हबो देन सेकेंडरी हैलाइड देन प्राइमरी हैलाइड। आमे बहुत समय क्वेश्चन हमर कंफ्यूज जनरेट हुए जे E1 टाको SN1 होबे नेनु E2 टाको आमे SN2 होबे नेनु। SN2 रो रिएक्टेंट रो ऑर्डर कोन ना तमर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ताले E2 रो भी रिएक्टेंट रो ऑर्डर आमे नेनवा कोन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। बट एटा दा भूल हि जिवो आर किंतु प्रैक्टिकल होची तो 3 2 1। E1 रो भी रिएक्टिविटी ऑर्डर होची 3 2 1 E2 रो भी रिएक्टिविटी ऑर्डर होची 3 2 1। और रीजन कोन ना एथे कोन होची गुटे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होची। जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होची दैट विल डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। का पर डिपेंड करची स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जदि गुटे अल्कीन रो स्टेबिलिटी पर निर्भर कला ताले मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन थिबा दरकार। जेते सब्स्टिट्यूशन थिबो से अल्कीन रो स्टेबिलिटी सेते मैक्सिमम होबो। जदि लेस सब्स्टिट्यूशन ताले अल्कीन सेते स्टेबिलाइज होबो नहीं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मींस तीनटा अल्काइल ग्रुप रहइबो। मोर सब्स्टिट्यूशन मींस मोर अल्फा हाइड्रोजन मींस अल्कीन रे बेसी संख्या हाइपर कन्जुगेशन होबो। हाइपर कन्जुगेशन बेसी होबो मींस अल्कीन रो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होबो। दैट्स व्हाई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दिस इज द रिएक्टेंट बुझियाला। तापर हमें जीवा बेस। एबी को टाइप रो बेस नबा। बेस इज स्ट्रांग बेस ने जीव कारण कोन ना जदि गुडो वीक बेस नबा ताले ये प्रोटॉन टा धीरे धीरे उठौथो बॉन्ड टा धीरे धीरे भांगिबो ये भी धीरे धीरे बारियो। एज अ रिजल्ट फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन कोन होबो स्लो हो जिवो। जदि गुडो स्ट्रांग बेस ने नेली इमीडिएटली से प्रोटॉन को एलिमिनेट करिवो फटाफट 5 इलेक्ट्रॉन दा फॉर्मेशन होबो आईटा तमरा बाहरी की पळै जिवो। ताले बेस ऊपर डिपेंड करिवो रेट ऑफ रिएक्शन। स्ट्रांग बेस प्रोटॉन एलिमिनेशन इज वेरी फास्ट देन रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी क्विक। तेणु बेस टाको आमे को कोन चूज करिया पड़िबो स्ट्रांग बेस चूज करिवा देन रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट हो। अच्छा नेक्स्ट जीवा में लिविंग ग्रुप को भलिया में लिविंग ग्रुप नबा। लिविंग ग्रुप जो ए हाइड्रोजन ग्रुप हरियो दैट मींस वेरी स्ट्रांग गुड लिविंग ग्रुप रहबा दरकार।
कारण कौन जदि एटा गुटे तमर वीक लिविंग ग्रुप बा बैड लिविंग ग्रुप हुए ताले बॉन्ड टांग भितर कोन थिवो स्ट्रांग बॉन्ड थिवो जदि स्ट्रांग बॉन्ड थिवो ये को प्रेशर पकोथो बैक साइड रो ये एपटो बाहर नथुवो तेणु ये बाहरिले तो प्रोडक्ट तमर फॉर्मेशन होथुवो ना याडो प्रोटॉन भरथुवो किंतु ये बाहर नथुवो से रिएक्शन कोन हिजो स्लो हिजो बेस जेमति हमर स्ट्रांग बेस नवा दरकार सेमिति हालोजन ग्रुप टा बाहरिवा भी शीघ्र दरकार लिविंग ग्रुप टा भी शीघ्र बाहरिवा दरकार तेणु लिविंग ग्रुप मस्ट बी गुड एज रिजल्ट फ्रॉम बैकवर्ड फोर्स the iodine easily removed out देले शीघ्र हालोजन ग्रुप टा बाहरिबो रेट ऑफ रिएक्शन कोन हो फास्ट सेति पय हमें लिविंग ग्रुप टा सबले चूज करिया कोन गुड लिविंग ग्रुप जोटा तमर इजीली बाहरी जीवो दैट मींस इट हैज लोएस्ट बेसिक नेचर जोटा लोएस्ट बेसिक नेचर थिबो दैट हैज वीक बॉन्ड जे वीक बॉन्ड करिवो सी हला गुड गुड लिविंग ग्रुप हबो बुझियला आउट नेक्स्ट पॉइंट बुझियो हमें सॉल्वेंट को भलिया सॉल्वेंट नबा अच्छा जेहेतु ये कौन सी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो नहीं मुझे यदि पोलार पोटिक सॉल्वेंट नहीं नेली ताले पोलार पोटिक सॉल्वेंट बेस सहित कोन करिवो हाइड्रोजन बॉन्ड कर दबो फॉर बेस आ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करिवो नाही कोन कहली बुझ पालो जदि मु पोलार पोटिक सॉल्वेंट नउची ताले बेस सहित से हाइड्रोजन बॉन्ड करिवो एज अ रिजल्ट बेस आ प्रोटॉन एलिमिनेशन करिवोनी रेट ऑफ रिएक्शन कोन हो स्लो हो जिवो मु जदि पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट निए ताले पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट आ सहित कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड करिवो नाही एज रिजल्ट बेस तमरो प्रोटॉन को एलिमिनेशन करिवो रेट ऑफ रिएक्शन कोन हो फॉरवर्ड हो ताले मु कोहलिया सॉल्वेंट चूज करबी पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट बुझियला ओके ना तो लास्ट पार्ट बुझियो हम स्टेरियोकेमिस्ट्री व्हाट इज द स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज जे रिएक्शन रे स्टेरियोकेमिस्ट्री रो कोन चेंजिंग हुए देखियो स्टेरियोकेमिस्ट्री ताले स्टेरियोकेमिस्ट्री अच्छा दी रो को कंपाउंड अछि गोटे जे तमरो एरिथ्रो आ गोटे थ्रियो एरिथ्रो है अच्छा एरिथ्रो कंपाउंड टा कोन अच्छा जदि एरिथ्रो कंपाउंड थिबो इट विल गिव्स ट्रांसअल्कीन एरिथ्रो कंपाउंड कोन दबो ट्रांसअल्कीन दबो व्हाट इज एरिथ्रो कंपाउंड देखो एरिथ्रो कंपाउंड कोन धरो एटा गोटे ए बलिया कंपाउंड अछि ए बलिया अछि एटी तमरो CH3 अछि एटी गोटे CH3 अछि एटी हला तमरो ब्रोमीन अछि एटी लेट तमरो C2H5 अछि एटी तमरो हाइड्रोजन अछि एटी हाइड्रोजन अछि क्लियर जदि तमरो दीटा H सेम साइड रो थाय दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रो कंपाउंड दीटा टर्मिनल साइड हला सेम थिबो आ दीटा सेम ग्रुप हला सेम साइड रो थिबो दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रो जदि एरिथ्रो रो हम एलिमिनेशन करबा एतरे एलिमिनेशन हम कले एलिमिनेशन रिएक्शन कले ताले H टाइप उठ भरिबो इलेक्ट्रॉन राइट पोलराइज हेबो ब्रोमीन राइट भरिबो ताले बैकवर्ड फोर्स पकेला जदि एंटी पेरिप्लानर एलिमिनेशन हबो दैट मींस कोन हबो ट्रांसअल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो काई पछु एटा कले स्टेरियोकेमिस्ट्री टोटल चेंज हिजबो एरिथ्रो मींस पछपटु फोर्स पडियो माने ट्रांसअल्कीन फॉर्मेशन हबो तो ट्रांसअल्कीन माने केबे प्रोडक्ट हबो C डबल बॉन्ड C एपट जदि रहइबो तमरो गोटे CH3 एपट रहइबो तमरो गोटे CH3 बुझ पालो ताले आउट को लागि तमरो C2H5 आउट को लागि तो हाइड्रोजन ए बलिया तमे अल्कीन ते पाइबो जदि एरिथ्रो जगह थ्रियो प्रोडक्ट थिबो थ्रियो रिएक्टेंट थिबो थ्रियो मींस एमथिया जदि रिएक्टेंट थाय ए बलिया थ्रियो रिएक्टेंट जदि थिबो ताले ये को बलिया अल्कीन दबो तमरो सिस अल्कीन दबो सिस अल्कीन तो एटा केमथिका थ्रियोटा प्रोडक्ट देखो एमथिका थिबो कंपाउंड एटी तमरो रहला CH3 एटी रहला तमरो CH3 एटी हला तमरो H एपटे हला तमरो C2H5 एटी हला तमरो ब्रोमीन एटी तमरो अछि थरो H क्लियर ता माने तमरो एटी लिविंग ग्रुप अछि जोटी लिविंग ग्रुप थिबो ता नाइबर कार्बन रो हाइड्रोजन डे जिवो ताला हाइड्रोजन जे बाहरिबो आ ब्रोमीन जे बाहरिबो से माने कोन अछंती वर्तमान सेम साइड रो अछंती बा में कोइ परिबा H दिटा ऑपोजिट साइड रे ऑपोजिट थिले ताको थ्रियो कहा जाय H सेम साइड थिले ताको एरिथ्रो बोली कहा जाय ताले वर्तमान H सेही साइड रो भाला जो साइड रो तमन लिविंग ग्रुप अछि जोटा इफेक्टिव लिविंग नेचर को तार बढ़ेबो नाही एज अ रिजल्ट इथरे हमें को टाइप रो अल्कीन पाइबा सिस अल्कीन तो प्रोडक्ट ऑफ C डबल बॉन्ड C CH3 दिटा सेम साइड रो हिजबे आउटर लागो H आउटर लागो तमरो C2H5 हला तो वर्तमान क्वेश्चन पडिबो
तो एंटी पेरिप्लानर एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट दबो ना सिन पेरिप्लानर एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट दबो डेफिनेटली एंटी पेरिप्लानर एलिमिनेशन फास्ट हबो अल्किन रो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हबो सिन पेरिप्लानर एलिमिनेशन स्लो हबो आ स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन कोन हबो कम रहबो हला तो दिस इज ऑल अबाउट E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जोटा तुमर कहती बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन ताले हमें ऑलरेडी कंप्लीट करलु E1 एलिमिनेशन रिएक्शन आउटे E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन आउटे हला तुमर E2 जोटा हला बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन तो दैट्स ऑल थैंक यू।